नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और अब जो हमारा टॉपिक है वो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में आज जानेंगे। ठीक है ना, तो विषय को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। पूछा हुआ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के राष्ट्रपति, यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं आएगा, यहाँ पर अध्यक्ष आएगा। हिंदी में गलत लिख दिया, अध्यक्ष आएगा। और क्योंकि इंग्लिश में जो बोला जाता है वो प्रेसिडेंट ही बोला जाता है आपका, अध्यक्ष को भी। तो लिखा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे आपके नागेंद्र सिंह। तो मैं पढ़ लेता हूँ। लिखा हुआ है कि महाराज श्री नागेंद्र सिंह 18 मार्च 1914 को पैदा हुए। 11 दिसंबर 1988 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये ऐसे आपके अध्यक्ष रहे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो जब मरे तब उस समय उस पद पर थे। तो लिखा एक भारतीय वकील और प्रशासक थे जिन्होंने 1985 से 1988 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। देख लीजिए 1988। अच्छा, वो भारत के 4 न्यायाधीशों में से एक थे जो हैग में, द हैग आपको ये नीदरलैंड में आपका, ठीक है ना। और नीदरलैंड अगर आपको पता नहीं यूरोप में है, और ये आपको देखने को मिलेगा फ्रांस के ऊपर की एक कंट्री है, ठीक है ना, हैग लिखा हुआ है। या फिर आपने ब्रिटेन देखा होगा, यूनाइटेड किंगडम देखा होगा, तो उसके अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे, नॉर्थ की तरफ नहीं, ईस्ट की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पूर्व की तरफ। अच्छा, इनके अलावा 4 और न्यायाधीश थे जो आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रह चुके हैं। तो एक है BN राव, 1952 से लेकर 1953 तक। अब ये रहे हैं, न्यायाधीश के तौर पर रहे हैं, जबकि जो अध्यक्ष थे आपके वो कौन, नागेंद्र सिंह ही बने अब तक। उसके बाद BN पाठक थे 1990 से लेकर 1991 तक, और वो भारत के 18वें मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। अभी वर्तमान में आपके कौन है, दलवीर भंडारी हैं। 2012 में नियुक्त हुए थे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। एक और चीज़ बता देता हूं मैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आपके कुल मिलाकर 15 न्यायाधीश होते हैं और उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। और हर जो आपका क्या होता है, हर 3 साल में आपके 1/3 जो होते हैं आपके, उनका क्या होता है, रिटायरमेंट होता है, उनकी जगह नए आते हैं। तो देख लेते हैं आगे। तो ये आपके नागेंद्र सिंह, ये आपके नागेंद्र सिंह है ये व्यक्ति, और ये उनकी वाइफ है। पढ़ लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, एक परिचय। तो लिखा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ जिसे बोला जाता है, की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी और अप्रैल 1946 में इसने काम करना शुरू किया था। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है जो हैग, नीदरलैंड के पीस पैलेस में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख संस्थानों के विपरीत यह एकमात्र संस्थान है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। यह राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह देता है। इसमें 193 देश शामिल हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष अब्दुल कावी अहमद यूसुफ हैं। पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 33 में राष्ट्रों के बीच विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत, पूछताछ, मध्यस्थता आदि विधियों की सूची है। इनमें से कुछ विधियों में तीसरा पक्ष भी शामिल होता है। ऐतिहासिक रूप से मध्यस्थता और पंच निर्णय की प्रणाली पहले से मौजूद रही है। पंच निर्णय प्रणाली प्राचीन भारत तथा इस्लामिक समुदाय में रही है या उसका हिस्सा रही है। बाद के उदाहरणों में इसे प्राचीन ग्रीस, चीन, अरब की जनजातियों के बीच तथा मध्यकालीन यूरोप के समुद्री कानूनों में देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का आधुनिक इतिहास अगर देखा जाए तो आमतौर पर पहला चरण संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में 1794 में तथाकथित जय ट्रिटी, जैसे जय संधि बोला जाता है, के नाम से जाना जाता है। ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वर्ष 1872 में अलबामा दावे की मध्यस्थता को दूसरे चरण के रूप में देखा गया, जो कि अधिक निर्णायक चरण था। रूसी जार निकोलस द्वितीय द्वारा आमंत्रित वर्ष 1899 के हैग शांति सम्मेलन को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के आधुनिक इतिहास में तीसरे चरण की शुरुआत माना जाता है। मध्यस्थता के संबंध में वर्ष 1899 के कन्वेंशन ने स्थायी संस्था के निर्माण पर बल दिया, जिसे स्थायी मध्यस्थता न्यायालय, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के रूप में जाना जाता है। यह वर्ष 1900 में स्थापित हुआ था। आर्बिट्रेशन याद रखना, इसे मध्यस्थता के लिए बोला जाता है। मध्यस्थता आप जानते हैं, मीडियोक्रेसी। वर्ष 1902 में इसका परिचालन शुरू किया गया था। कन्वेंशन ने हैग स्थित एक स्थायी कार्यालय भी बनाया। इसमें कोर्ट, रजिस्ट्री या सचिवालय के अनुरूप कार्य होते थे और मध्यस्थता के संचालन के लिए प्रक्रिया और नियमों का एक समूह निर्धारित किया जाता था। वर्ष 1911 से वर्ष 1919 के बीच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों तथा सरकारों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए विभिन्न योजनाओं और प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया, जिसका समापन प्रथम विश्व युद्ध के बाद नई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्थायी न्यायालय, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, PCIJ की स्थापना से हुआ। वर्ष 1943 में चीन, सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका ने एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि सभी शांतिप्रिय राष्ट्रों की संप्रभुता
समानता के आधार पर एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए बड़े और छोटे सभी राष्ट्रों के लिए खुला होगा। इसके बाद वर्ष 1945 में GH हैकवर्थ समिति USA को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना के लिए कानून बनाने के लिए मसौदा बनाने का कार्य सौंपा गया। मसौदा मतलब था ड्राफ्ट। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन ने समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एक नए न्यायालय की स्थापना के पक्ष में निर्णय लिया, जो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद और सचिवालय की तरह संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग होगा। वर्ष 1945 में PCIJ की आखिरी बैठक हुई, जिसमें अपने अभिलेखागार और प्रभावों को नए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। अप्रैल 1946 में PCIJ को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पहली बार बैठक की तथा PCIJ के अंतिम अध्यक्ष जॉस गुस्तावी गुरेरो एल साल्वाडोर से थे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया। संरचना की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। ये दोनों निकाय एक समय पर लेकिन अलग अलग मतदान करते हैं। निर्वाचित होने के लिए किसी उम्मीदवार को दोनों निकायों में पूर्ण बहुमत प्राप्त होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय की कुल संख्या के 1/3 सदस्य हर 3 साल में चुने जाते हैं और ये न्यायाधीश पुनः चुनाव के पात्र होते हैं। ICJ को एक रजिस्ट्री द्वारा सहायता दी जाती है। रजिस्ट्री ICJ का स्थायी प्रशासनिक सचिवालय है। अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। न्यायालय के 15 न्यायाधीश निम्नलिखित क्षेत्रों से लिए जाते हैं। अफ्रीका से 3 लिए जाते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो आपका है, अफ्रीकी महाद्वीप। लैटिन अमेरिकन नेशन से, लैटिन अमेरिका बोला जाता है आपका दक्षिण अमेरिका को, और कैरिबियन देश जो उसके आसपास हैं वहाँ से 2 लिए जाते हैं। एशिया से 3, पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से 5 और पूर्वी यूरोप से 2 लिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अन्य निकायों के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। न्यायालय के सदस्य स्वतंत्र न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें दायित्व ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेनी होती है। वे अपनी शक्तियों का निष्पक्षता और शुद्ध अंतःकरण से उपयोग करेंगे। ICJ के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए न्यायालय के किसी भी सदस्य को तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि अन्य सदस्यों की एकमत न हो कि वह आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता है। अभी तक किसी भी न्यायाधीश को पद से विस्थापित नहीं किया गया है। ICJ में भारत के न्यायाधीश दलवीर भंडारी 27 अप्रैल 2012 से न्यायालय के सदस्य बने हुए हैं। रघुनंदन स्वरूप पाठक थे 1890 से लेकर 1891 तक। नागेंद्र सिंह 1973 से 1988 तक ये अध्यक्ष रहे, ठीक है ना, ये अध्यक्ष रहे। बाकी आपके न्यायाधीश रह चुके हैं। सर बेनेगल राव थे जो आपके, वो 1952 से लेकर 1953 तक रहे। वर्तमान में अगर बात करें 26 जुलाई 2019 का मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है। ICJ का स्वरूप कुछ इस प्रकार से कि न्यायाधीश का नाम अगर देखें तो अब्दुल कावी अहमद यूसुफ ये अध्यक्ष भी हैं, ये सोमालिया से आते हैं। पीटर टॉम का ये स्लोवाकिया से, शू हानकेन उपाध्यक्ष हैं चीन से, रॉनी अब्राहम फ्रांस से, दलवीर भंडारी भारत से, एंटोनियो ऑगस्टो ट्रिनडाडे ये आपके ब्राज़ील से आते हैं, जेमल रिचर्ड क्राफोर्ड ऑस्ट्रेलिया से, मोहम्मद बेनोना मोरक्को से, जोआन ई डोनोव ये अमेरिका से आते हैं, जॉर्जियो गजा आपके इटली से, पैट्रिक लिप्टन रॉबिन्सन जमैका से, जूलिया रेबुटिंडे ये युगांडा से, किरिल गैवजियन ये आपके रूसी संघ से, तशदुक हुसैन गिलानी एंड हॉक न्यायाधीश है, एडहॉक न्यायाधीश है यहाँ पे, तो ये पाकिस्तान से आते हैं, नवाज सलामा आपके लेबनान से आते हैं, रियूजी इब्सावा आपके जापान से आते हैं। तो ये था आपका वीडियो। होप कि मैं आपको समझाने में सक्षम रहा कि ICJ किस तरीके से फॉर्म्ड हुआ, किस तरीके से कार्य करता है, कितने यहाँ पे न्यायाधीश होते हैं, किस तरीके का उनका कार्यकाल चलता है और भारत का ICJ में आपका कंट्रीब्यूशन किस प्रकार से था। तो इस वीडियो का जो PDF होगा मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियोस मेरे द्वारा बनाई जा रही हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। इस वीडियो का लिंक मैं अपने फेसबुक ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा कॉन्सेप्ट एकेडमी के नाम से, तो वो उसे भी आप लाइक करें और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लिंक ले सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।